हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं सबके? मस्त। तो चलिए अपनी इनकम टैक्स की जर्नी को भी कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ये होता है सरचार्ज। एक्चुअली ये जो सरचार्ज है ना, ये सबको नहीं देना होता। अगर आपकी इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट है तभी आपको सरचार्ज देने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, 2014 में अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। अरुण जेटली जी का 2014 में पहला बजट था। उन्होंने एक शब्द कहा था सुपर रिच टैक्स है ये। सरचार्ज जो होता है ये सुपर रिच टैक्स है, मतलब कि जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं उनको ये टैक्स देना होता है। अगर आपकी टोटल इनकम बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट होती है तो ही आपको ये देना होता है। तो उस दिन ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं ये बजट सुन रहा था तो मैं भी बोलने लग गया हूं सुपर रिच टैक्स। तो आप भी चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में सुपर रिच वर्ड ऐसा कुछ है नहीं। तो इनकम टैक्स में हम बोलते हैं सरचार्ज और इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो आइए देखते हैं किसको कितनी ज्यादा इनकम होगी तो टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ेगा और किस रेट से देना पड़ेगा। आइए, तो यहां है एसएससी, किसको देना है थ्रेशोल्ड लिमिट इफ द टोटल इनकम एक्सीड्स, नीचे तो अमाउंट दिया गया है, उससे अगर ज्यादा आपकी टोटल इनकम होगी तभी सरचार्ज देना है, नहीं तो नहीं देना। क्या रेट से देना है? रेट ऑफ सरचार्ज अभी यहां पे भी देखिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक बार छोड़ देते हैं उसको। 10% लिखा है सरचार्ज। कहता है इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजीपी अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा टोटल इनकम होगी तो 10% का सरचार्ज लगेगा। यही इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो सरचार्ज 15% हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 50 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको टैक्स पे टैक्स नहीं देना होगा। जो टैक्स आपने निकाला है, चाहे ओल्ड स्लैब आपने यूज किया होगा इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपी के केस में, या फिर न्यू स्लैब यूज किया होगा 115 बीएसई, जो भी 50 लाख रुपए तक इनकम है उस पर जो टैक्स आया बस वही देना है, उस पर सरचार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, यानी 50 लाख 1 रुपए है, तब क्या करेंगे आप? जो टैक्स आया 50 लाख 1 रुपए पे, उस पर आप टैक्स पे भी टैक्स देंगे 10% का। जितना भी टैक्स बना उस पर 10% और देंगे। यही इनकम अगर आपकी 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाए तो, यानी अगर 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख है, 80 लाख है, 90 लाख है, 1 करोड़ है, तो वही 10% होगा। लेकिन अगर 1 करोड़ भी एक्सीड हो जाए तो 15% सरचार्ज ले लेंगे, यानी टैक्स पे जो टैक्स निकालेंगे अब वो 15% का ले लेंगे। कहता है कि अगर यही 2 करोड़ क्रॉस किया, 2 करोड़ तक तो हम कितना लेंगे? 15% ही। लेकिन अगर 2 करोड़ क्रॉस किया तो, देखिए अभी यहां तक तो टेंशन नहीं थी, 10 10 15 15 दोनों एक ही रेट चल रहा था। लेकिन अब देखिए कुछ केस में 15 है, कुछ केस में 25 है। तो आइए ऊपर देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111A 112 और 112A, आपकी इनकम में अगर ये 3 इनकम इंक्लूडेड है, 111A की, 112 की, 112A की, तो आपका सरचार्ज 15% ही रहेगा। लेकिन अगर ये इनकम छोड़ के बाकी कोई इनकम है, इन तीनों सेक्शन की इनकम छोड़ के कोई और इनकम है, तो 25% सरचार्ज हो जाएगा। और यही 5 करोड़ पे अगर ये सब इनकम है तो 15 ही रहेगा। लेकिन अगर ये छोड़ के इनकम है तो कह रहा है 37% हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात समझने वाली ये है कि अगर आपकी इनकम में ये और ये इनकम है, क्या होता है अभी बात करेंगे, 111A 112 और 112A की इनकम है, तो आपका सरचार्ज 15% पे आके रुक जाता है। 15% देखिए ये मैक्सिमम सरचार्ज हुआ, यहीं पे रुक जाएगा। 1 करोड़ के ऊपर 15% और ये बस इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, चाहे इनकम 2 करोड़ क्रॉस कर जाए, 5 करोड़ क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर आपकी इनकम में दूसरी इनकम है, इन तीनों इनकम के अलावा है, तो 50 लाख के ऊपर 10, 1 करोड़ के ऊपर 15, 2 करोड़ के ऊपर 25 और 5 करोड़ के ऊपर 37% हो जाएगा सरचार्ज। ठीक है, तो अब ये 3 इनकम क्या है पहले ये समझते हैं। व्हाट आर दीज 3 इनकम्स? देखिए कैपिटल गेन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा मैं कैपिटल गेन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी मजबूरी है ये 3 सेक्शन बताना, इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तीनों सेक्शन कैपिटल गेन की इनकम का है। तो कैपिटल गेन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
शॉर्ट में हम बोलते हैं LTCG, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है, देखिए बहुत ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं, अभी मैं ये सब समझा नहीं रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल का गेन का मतलब होता है अगर आप एक एसेट को, कैपिटल एसेट को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वही तो कैपिटल गेन है। अगर आप कैपिटल एसेट को लंबे समय तक होल्ड करके बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अगर बहुत जल्दी खरीद के बेच दिए तो शॉर्ट टर्म कहलाता है। अब कितना जल्दी, पीरियड्स में उसको जल्दी कितने पीरियड को कहा जाएगा, देर किसको कहा जाएगा, तो ये सब बाद में सीखेंगे जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमने एक कैपिटल एसेट को लॉन्ग टर्म होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और अगर एक एसेट को हमने शॉर्ट टर्म थोड़ा सा होल्ड करके बेच दिया तुरंत तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है STT पेड और दूसरा हो सकता है STT नॉट पेड। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दो प्रकार का हो सकता है, STT पेड और STT नॉट पेड। अब आप कहोगे ये STT पेड क्या है, तो चलिए पहले इसको यहीं पे ड्रॉप करें, अब आ जाए एक नई कहानी पे। STT का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम अलग टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है? जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर खरीदते या बेचते हैं तो एक टैक्स लगता है जिसका नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इसलिए टैक्स। सिक्योरिटी क्या होती है? शेयर्स। ऑल द सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसको जब आप ट्रांजेक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो आपको देना पड़ता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तभी ये ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। ये बहुत छोटा सा टैक्स होता है, मतलब 1% के भी बिलो है, पॉइंट में ये टैक्स होता है परसेंटेज फॉर्म में, लेकिन ये आपको खरीदते समय बेचते समय पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे देना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इन्हें पे करते हैं, एक कैपिटल एसेट पे शेयर को बेचते समय खरीदते समय अगर आपने STT पे कर रखा है तो ये जो LTCG आता है इसको कहा जाता है कौन सा वाला? 112A। आपने कैपिटल एसेट अगर इक्विटी शेयर है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हो तो STT पे की होगी। क्या हर कैपिटल एसेट में आप STT पे करते हो? नहीं। अरे हम जमीन बेचे हैं तो STT थोड़ी ना पे की है। अरे STT तो एकदम लिमिटेड है, कहाँ पे हो रहा है? अगर शेयर का ट्रांजैक्शन किए, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन किए जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदी गई बिकी, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपने बेचा होगा तभी STT पे किया होगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन होता है उसको कहते हैं 112A का कैपिटल गेन। STT अगर नॉट पेड है तो हम इसको कहते हैं 112। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में STT पेड होता है, मतलब शेयर का ट्रांजैक्शन किए, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किए, STT पेड किए, लेकिन बहुत कम समय होल्ड करके बेच दिए थे, तो ये STT पेड वाला जो आता है इसको कहते हैं 111A। ध्यान दीजिए इन्हीं तीन सेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको 111A, 112 और 112A। 111A, 112 और 112A, इन्हीं तीन सेक्शन की बात हो रही है। 111A, 112 और 112A, ये रहा। यानी कौन कौन सी इनकम? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, STT पेड वाला, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा, दो ही तरीके का लॉन्ग टर्म कैपिटल, STT पेड, नॉट पेड, तो दोनों ही कवर है। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड वाला ऐसे बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड वाला, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों का दोनों, यानी सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर ये इनकम है तो आपका जो सरचार्ज है वो 15% पे रुक जाता है। लेकिन अगर ये इनकम नहीं है, बाकी कोई इनकम है, तो उस पर सरचार्ज बढ़ता रहेगा। 2 करोड़ के ऊपर 25 हो जाएगा, 5 करोड़ के ऊपर 37% हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी एक बात, अगर कहता है कि आपने नया स्लैब ऑप्ट किया है तो 25% पे रुक जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, 25% इफ ऑप्ट सेक्शन 115 BAC। ऐसे तो 37% होता है ओल्ड स्लैब में, लेकिन न्यू स्लैब में 25% पे हम रोक देंगे। 25% ज्यादा नहीं होगा, मतलब 5 करोड़ के ऊपर भी 25, यानी वो 2 करोड़ के ऊपर 25 यहीं पे रुक जाएगा बस। यहां पे 25% हो ही गया था, तो न्यू स्लैब वालों के लिए 25% पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। न्यू स्लैब वालों के लिए क्या होगा? सर न्यू स्लैब वालों के लिए ना, अगर कैपिटल गेन वाली जो इनकम है 3, उस पे तो 15% पे रुक जाएगा,
और बाकी इनकम पे 25 पे रुक जाएगा सर। अच्छा, ओल्ड स्लैब वालों के लिए कैपिटल गेन वाली इनकम पे सब 15% पे रुकेगा, लेकिन बाकी इनकम पे 37% तक जा सकता है, वहां पे जाके रुकेगा। राइट, चलिए आइए, अभी हमने तो थ्योरेटिकली तो सुन लिया, ठीक है, अच्छा भी लग रहा है कि हम समझ गए हैं, लेकिन एक बार हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेके कि कहां पे क्या सरचार्ज लगेगा। इनकम कितनी तो सरचार्ज कितना। लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 111A, 112 और 112A वाली जो इनकम है वो 50 लाख है, ठीक है। बाकी जितनी भी अदर इनकम है जैसे कि पीजीबीपी वगैरह ये सब जो भी है, अदर जितनी भी इनकम है इन सब के अलावा, अदर देन अबव, भाई ये 3 इनकम छोड़ के बाकी अगर कोई भी इनकम है वो 60 लाख है मान लो। टोटल इनकम कितना हो गया 110 लाख रुपया। मैं जानना चाहता हूं सरचार्ज का रेट यहां पे क्या रहेगा। सरचार्ज का रेट क्या होता है आइए देखते हैं। 50 लाख के ऊपर 10% और 1 करोड़ के ऊपर 15%। 50 लाख के ऊपर 10%, 1 करोड़ के ऊपर 15%। बेटा 2 करोड़ के ऊपर जाता है ना, तब दिमाग लगाना है कि ये वाला इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है, कौन सी इनकम है, ये जानने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ तक बहुत ध्यान से समझिए भाई। अगर 50 लाख से ऊपर तो 10% दोनों ही केस में ना है, तो फिर सोचना क्या है। 1 करोड़ से ऊपर भी 15% दोनों ही केस में है। 2 करोड़ के ऊपर ना चेंज है, तो बेटा अभी तो 2 करोड़ मेरा इनकम हुआ कहाँ। मेरी इनकम कितनी है 1.1 करोड़, 110 लाख रुपया 1.1 करोड़ है। तो 2 करोड़ के नीचे तो कोई टेंशन है ही नहीं है कि कौन सी इनकम है क्या नहीं है। सोचें 50 लाख के ऊपर 10% होता है, 1 करोड़ के ऊपर 15% होता है, तो इस पर सरचार्ज कितना होगा। इसका आंसर होगा सरचार्ज 15%। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल देखिए। 111A, 112, 112A की इनकम है 210 लाख, ठीक है। और अदर देन अबव इन सब के अलावा जो इनकम है वो है 160 लाख। जोड़िए कितना हुआ 370 लाख। अब ध्यान से समझिएगा, अगर 2 करोड़ रुपए के ऊपर टोटल इनकम हो गई, ये 2 करोड़ के ऊपर टोटल इनकम है, हाँ 370 लाख है, 3.7 करोड़ है, 2 करोड़ रुपए के ऊपर की इनकम है। अगर 2 करोड़ रुपए के ऊपर इनकम हो जाती है तो क्या करना होता है, यू नीड टू बाइफरगेट। आपको इसे बाइफरगेट करने की आवश्यकता है और अलग अलग देखने की आवश्यकता है। 2 करोड़ के ऊपर अगर हो जाए ना तो बाइफरगेट कर दिया जाता है, अलग अलग देखिए। 111A 12 और 12A की इनकम कितनी है, 2 करोड़ रुपए के ऊपर है, ये 15% ही रहेगा, ये तो 15% ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी इनकम कितनी है 160 लाख है, तो 1 करोड़ के ऊपर है बाकी इनकम, उस पर कितना होता है 15%। एक्सक्लूडिंग वाली में जाइए 15%, तो इस पे भी होगा 15%। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये इनकम है बेटा, ये इनकम है। इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता है, पहले इस इनकम का टैक्स आएगा, उस टैक्स पे कितना सरचार्ज लगेगा 15%। अभी हम सरचार्ज की सीधे बात कर रहे हैं, ये कैलकुलेट करेंगे तो इस पे नहीं कैलकुलेट कर देंगे 210 लाख का निकाल दिए 15%। अरे 210 लाख रुपए का तो टैक्स निकालेंगे पहले, ओल्ड स्लैब वर्सेस न्यू स्लैब जो भी है, एग्जाम्पल में करके दिखाएंगे अभी आपको, ठीक है। लेकिन जो भी टैक्स निकालेंगे उसके ऊपर सरचार्ज किस रेट से निकालेंगे, इसके ऊपर जितना टैक्स आएगा उस पर 15% सरचार्ज लगाएंगे, और इसके ऊपर जो टैक्स आएगा इसका टैक्स अलग से निकालेंगे, उस पर 15% सरचार्ज लगाएंगे। यानी टोटल टैक्स का 15% लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कैसे हमने किया बेटा, 2 करोड़ रुपए के ऊपर इनकम थी ना तो स्प्लिट करके देखा जाता है, अलग अलग देखिए। 2 करोड़ तक तो आप एक साथ देखिए, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम हो गई तो अलग अलग देखिए कि 111A 112 और 112A कितना है, और फिर अलग से देखिए कि बाकी इनकम कितनी है, और अकॉर्डिंगली टैक्स लगा दीजिए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए, 111A, 112 और 112A और अदर, ठीक है, कितना है, ये मान लेते हैं 210 लाख रुपया है, और ये मान लेते हैं 90 लाख रुपया है, कितना हो गया 300 लाख। दोनों क्या 2 करोड़ से ऊपर है, हाँ 2 करोड़ से ऊपर है। आइए अलग अलग करके देखते हैं।
इन तीनों का 15% पे रुक जाता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ये 90 लाख है, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा है, तो इस पे कितना 10%। बोलिए सही नहीं। आप कहेंगे सर सही तो 1 करोड़ से कम है, 10% तो होना चाहिए। नहीं बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 करोड़ रुपए के ऊपर 2 करोड़ रुपए के ऊपर प्रश्न ये होता है कि 15 और 25, देखिए 2 करोड़ के ऊपर क्या है 15 और 25, क्या 15 और 25 होगा या 15 पे रुक जाएगा, बस आपको यही सोचना है। 15 से कम तो हो ही नहीं सकता, 15 से कम तो 1 करोड़ के ऊपर 15 तो हो ही जाता है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर हुई तो 15 तो हो ही जाता है, तो 15 तो 1 करोड़ के ऊपर ही हो गया था। अरे 15% तो यहीं पे हो गया था, जरा सोच के देखिए। सिर्फ 60 लाख रुपए का बाकी इनकम था तो भी हो गया था, तो क्या 90 लाख रुपए पे 10% होगा? नहीं बेटा। ध्यान देने की बात क्या है कि आपको ऐसे देखना है, अलग अलग करके देखना है, लेकिन 15 से कम नहीं हो सकता, ये भी ध्यान देना है। 15 से ज्यादा हो सकता है, 15 से कम नहीं हो सकता। फिर से बोलूं, अब देखिए क्या क्या ध्यान देना है आपको। 50 लाख रुपए के ऊपर 10% होगा, 1 करोड़ के ऊपर 15% होगा, 2 करोड़ के ऊपर अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, 2 करोड़ के ऊपर अलग अलग कर देंगे। जो बाकी इनकम है, ठीक है, उस पे तो जो एक कैपिटल गेन वाली इनकम है, 3 कैपिटल गेन वाली इनकम, उस पे तो 15% ही रहेगा। ठीक है, 2 करोड़ के ऊपर अलग अलग कर देंगे और कैपिटल गेन वाली इनकम पे तो 15% ही रहेगा। बाकी इनकम पे आपको अलग करके देखना है, क्या वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25, और नहीं तो कितना, तो 15 तो रहेगा ही रहेगा। 15 से नीचे कहां चला जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर होते ही 15 हो जाता है। ठीक है, और हम अलग अलग कब करते हैं, हम तो 2 करोड़ के ऊपर करते हैं। अरे हम अलग अलग भी 2 करोड़ के ऊपर कर रहे हैं, तो 15% तो 1 करोड़ के ऊपर ही हो चुका था, तो हम बस ये देख रहे हैं कि 15 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बस ये देखना है। 15 तो हर हाल में ही होगा, तो यहां 10 नहीं होगा, 15 से नीचे तो जा ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना है। अलग अलग करके देखना है, जरूर देखना है, लेकिन 15 के नीचे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों 15 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 2 करोड़ के ऊपर है ना। इनफैक्ट 1 करोड़ के ऊपर ही 15 हो जाता है। समझ में आई बात सबको? चौथा 111A, 112, 112A, इसकी इनकम है 210 लाख, अब बाकी अदर इनकम है 400 लाख, हो गया टोटल 610 लाख। तो 2 करोड़ से ज़्यादा है टोटल, हाँ अलग अलग करके देखिए। ये 2 करोड़ से ज़्यादा 15%। अच्छा, 2 करोड़ से, अगर ये 2 करोड़ से कम भी होता तो भी 15% होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 2 करोड़ से ज़्यादा है ना। ठीक है, ये 15% हो गया। मैं अभी दूसरा एग्जांपल लेके समझा दूंगा, छोड़ दीजिए। ये 15%, ठीक है। अब ये 400 करोड़ है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा पे कितना होता है 25%। ठीक है, जो भी 210 लाख पे टैक्स आएगा उस पर 15% सरचार्ज लगेगा, और 400 लाख के ऊपर जितना टैक्स आएगा, पहले टैक्स निकालेंगे उस पे सरचार्ज कितना लगाएंगे 25%। चलिए आइए पांचवा देखिए, 111A, 112, 112A, 50 लाख, ठीक है, और अदर 250 लाख, टोटल हो गया 300 लाख। अलग अलग करके देखिए, अलग अलग करके देखिए। ये 50 लाख है, कितना होगा? अरे 50 लाख तक पे तो कोई सरचार्ज था ही नहीं। अलग अलग करके देखना है ना भाई, 2 करोड़ के ऊपर है, अलग अलग 50 लाख पे तो कोई सरचार्ज था ही नहीं। नहीं, 15% से कम तो नहीं ना हो सकता भाई, अब क्यों बदमाशी कर रहे हो? 15% से कम नहीं हो सकता, ज़्यादा होना है कि नहीं ये देखना है। तो भाई साहब कैपिटल गेन पे तो यानी आप सीधे 2 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपको दिख रहा है तो कैपिटल गेन पे तो 15% है ही, उस पर तो 15% लगा दीजिए तीनों पे। अब बाकी का सोच लीजिए, बाकी 250 लाख है, यानी 2 करोड़ रुपए के ऊपर है। 2 करोड़ रुपए के ऊपर कितना होता है? 25% होता है, तो लगाइए इस पर 25%। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी 300 लाख था और यहाँ भी 300 लाख है। यहाँ 15 और 15 लग रहा था, लेकिन यहाँ 15 और 25 लगेगा। ठीक है, टोटल इनकम जो कि 300 लाख की थी। छठवां
111A, 112 और 112A। $720 लाख। क्या ये 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है? आंसर इज यस, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो अब क्या करें? इस पे तो 15% रहेगा ही, और ये 5 करोड़ से ज़्यादा है तो इस पे 37% हो जाएगा। ठीक है। अब जब भी यहाँ पे क्या था कि ये 5 करोड़ से ज़्यादा था, तो मुझे अब ये भी बताना पड़ेगा उसने ओल्ड स्लैब ऑप्ट किया कि न्यू स्लैब। तो हम मान लेते हैं ये इसने ओल्ड स्लैब ऑप्ट किया। अब एक 7वां क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सेम इनकम रहेगी 111A, 112 और 112A अदर, और ये लेगा न्यू स्लैब, इसको न्यू स्लैब दिलवाते हैं। ठीक है, सेम इनकम पे 210 लाख और 510 लाख, 720 लाख। तो इस पे 15% होगा, लेकिन न्यू स्लैब लेने वाले को 115 BAC लेने वाले का 25% पे जाके रुक जाता है। 2 करोड़ के ऊपर 25% होगा, बस वहीं पे रुक जाएगा। 5 करोड़ के ऊपर भी 25 ही है, तो उसका 25 पे रुक जाता है, तो ये 25% हो जाएगा। ये टैक्स का रेट नहीं है, सरचार्ज का रेट है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो इनकम बता रहे हैं इस पे निकालेंगे टैक्स, फिर उसके बाद निकलता है उसके ऊपर सरचार्ज। अब टैक्स का रेट क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। ये 3 इनकम पे टैक्स का रेट भी अलग अलग है। बाकी इनकम पे स्लैब के हिसाब से, जो स्लैब पढ़े थे आप, ये 3 स्पेशल रेट, कुछ इनकम ना स्पेशल रेट इनकम होती है, उन पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। ठीक है, आइए मैं आपको स्पेशल रेट पढ़ा देता हूँ। सरचार्ज के जस्ट बाद ये स्पेशल रेट का चार्ट भी है। ठीक है, 111A वाले पे 15% लगता है, 112A वाले पे 10 लगता है, और 112 पे 20 लगता है। अरे भगवान, कैसे याद रहेगा भाई? 111A 15, 112A 10, 112 20। ठीक है, अभी बाकी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसके लिए 3 रेट जानने की आवश्यकता है। ये टैक्स रेट है, बाकी पे स्लैब रेट रखता है। ये सब ना स्पेशल रेट्स हैं। और किन किन पे स्पेशल रेट लगता है? जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, रेसेस, ये सब तकदीर वाली इनकम। एक्चुअली तकदीर वाली इनकम पे ना सीधे 30% लगता है। बाकी इनकम पे तो पहले स्लैब्स में रेट लगता है ना। ठीक है, लेकिन तकदीर वाली इनकम पे सीधे 30 लग जाता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट, जितने भी इस तरीके के वर्चुअल डिजिटल एसेट है लाइक क्रिप्टो करेंसीज, इन पे भी सीधा 30% है। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन गेम हो रहा है उसमें भी आप जीतते हैं पैसा, सीधा 30% है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, ऑनलाइन गेम भी तो एक तरीके से तकदीर ही हो गया। ठीक है, तो जितनी भी तकदीर वाली इनकम है और क्रिप्टो करेंसी की इनकम है, इन सब पे फ्लैट 30% की टैक्स रेट है। और कुछ स्पेशल रेट हमने देख ही लिया, 111A 15, 112A 10, 112 20, और बाकी जितनी इनकम बच गई उन सब पे स्लैब रेट लगता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल करेंगे आप। पहले आप टैक्स निकालेंगे, टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी निकालेंगे, इतना काम करना पड़ेगा आपको। एग्जांपल लीजिए, 112A की इनकम है 120 लाख। ठीक है, 111A की इनकम है 110 लाख। ठीक है, बाकी अदर इनकम है 520 लाख। अच्छा, 112A हो गया, 111A हो गया, 112 हमने नहीं लिखा है। अरे तो नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि सारी इनकम तीनों होनी चाहिए। 112 हम लिख देते हैं, नील है, 112 नील है, 112 ये 120 है, 111 ये 110 है, बाकी जितना भी है 520 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 750 लाख। अब निकालते हैं इसका टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। बाकी इनकम इस पे स्लैब रेट लगेगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ऑप्टिंग फॉर ओल्ड स्लैब, कर दें ओल्ड स्लैब के हिसाब से ऑप्ट किया है। ठीक है, ताकि पूरा 37 तक जाने दीजिए, मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो 520 का पहले निकालते हैं, 0 से लेके 2,50,000 तक कितना हो गया? नील। ठीक है,
2,50,001 से लेके 5,00,000 रुपए तक एट द रेट ऑफ कितना 5%, 12,500। फिर 5,01,000 से लेके 10,00,000 रुपए तक एट द रेट ऑफ 20% होता है। तो ये 5,00,000 डिफरेंस आ गया, इसका 20% हो गया 1,00,000। अगर आपका मेरे साथ साथ नहीं निकल पा रहा है ना, पॉज करके देखिए, लेकिन निकालिए मेरे साथ साथ, ठीक है। हमें आगे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ गए तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। कैलकुलेशन साथ में करनी है, कैलकुलेटर लेके बैठिए और साथ में निकालते जाइए। अब 10,01,000 से लेके कहाँ तक जाएं? 10,01,000 से लेके जाएंगे हम 5,20,00,000 तक। इस पे होगा एट द रेट ऑफ 30%। ये डिफरेंस कितना आया? 5,10,00,000। 5,10,00,000 का 30% कितना होता है? 5,10,00,000 का 1,53,00,000 आएगा। 5,10,00,000 का 30%, 1,53,00,000। टोटल कितना हो गया? 1,54,12,500। ठीक है। अब 112A वाले पे कितना टैक्स लगता है? जल्दी बताइए, इस पे कितना टैक्स होता है? 111A पे 15% बताया था हमने, और 112A पे 10% बताया था, ठीक है। तो अच्छा, 112A में ना 1,00,000 रुपए की एग्जेम्पशन होती है, ये आपको मालूम नहीं है अब, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है मेरी। 112A तो 119,00,000 होगा, 1,19,00,000 का 10%। ये देखिए 5,20,00,000 का टैक्स निकल गया यहाँ तक, ये हो गया टैक्स, ठीक है। अब 1,19,00,000 का 10%, तो 11,90,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा क्या? 111A वाला 110,00,000, यानी 1,10,00,000। इस पे लगता है 15% टैक्स, तो ये आएगा 16,50,000। अच्छा बच्चों, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, बाद में परेशान मत हो जाना। यहाँ 120,00,000 है तो आप कहेंगे 119,00,000 कैसे हो गया? बेटा 1,00,000 रुपए की ना एग्जेम्पशन होती है 112A में। 112A में 1,00,000 रुपये एग्जेम्प्ट होता है, 1,00,000 पे टैक्स नहीं लगता है। 1,00,000 के बियॉन्ड जितना होता है उसी पे टैक्स लगता है। तो ये सब आप कैपिटल गेन में ही पढ़ेंगे, तो मुद्दा ये नहीं था आपको परेशान करना, लेकिन अब ठीक है, बताना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, क्योंकि टैक्स तो ऐसे ही निकलेगा। चलिए जोड़ दीजिए, ये तीनों जोड़ देंगे तो आपका टैक्स निकल जाएगा कि टैक्स कितना है। अब उसके बाद बात आएगी सरचार्ज की। अभी तो टैक्स आया है 1,54,12,500, 11,90,000 और 16,50,000, 1,82,52,500, 1,82,52,500, ठीक है। अब आइए सरचार्ज पे। ठीक है, सरचार्ज कैसे लगेगा आइए देखते हैं। सरचार्ज टोटल जो टैक्स इनकम है वो 2 करोड़ के ऊपर है, तो 2 करोड़ रुपए की अगर ऊपर इनकम होती है तो क्या करना होता है, जल्दी बताइए। 2 करोड़ के ऊपर इनकम होती है, बाइफरगेट करके देखा जाता है। कैपिटल गेन वाले पे 15% रहेगा, बाकी इनकम पे डिपेंड करता है कितनी इनकम है। 5 करोड़ के ऊपर है और अगर ओल्ड स्लैब है तो 37%, न्यू स्लैब होता तो कितना, 25%। तो यानी इस वाले पे ये जो फिगर है रेड वाली, इस पे 37% आएगा, इन दोनों का मिला के जितना होगा उस पे सरचार्ज 15% आएगा। तो सरचार्ज देखिए अब कितना है। सरचार्ज हम करेंगे 1,54,12,000, 1,54,12,500 पे एट द रेट ऑफ 37%। और ये दोनों को जोड़ दो तो बच्चों, दोनों जोड़ के 27, 28, 28 कितना आ रहा है भाई, 11,00,000
11,90,000 प्लस 16,50,000, 28,40,000। 28,40,000 रुपये एट द रेट ऑफ 15%। चलिए करिए इंटू 15%, इसका हो गया 4,26,000। और इसका कितना है? 1,54,12,500 गुणे 37%, 57,02,625। $61,28,625, 61,28,625। अब ये जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? 2,43,81,125। अब इसके बाद इसमें ना, अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसके बाद सेस जुड़ता है, 4% सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, इसी पे 4% हो जाएगा, इंटू 4%। सर ये हो गया 9,75,9,75,245। फिर जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2,53,56,370। ये हो गया टैक्स पेपर। तो देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमको एक बार ना आपको एप्लीकेशन दिखानी थी बार बार कि टैक्स का रेट तो हम समझ गए कि सरचार्ज का रेट क्या अप्लाई होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करेंगे वो देखना था आपको। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए हमने ये टैक्स निकाला, किसका? ये टैक्स निकला है इस वाले का, 520 वाले का। ठीक है, और उसके बाद हमने ये जो ये दोनों है इसका टैक्स निकाला ये। ठीक है, और फिर इसके बाद इनका सरचार्ज ये रहा, और पीले वाले का सरचार्ज ये रहा। पीली वाली इनकम, पीली वाला टैक्स, पीला वाला सरचार्ज। फिर गुलाबी वाली इनकम, गुलाबी वाली इनकम, फिर ये रहा गुलाबी वाला टैक्स, और फिर ये रहा गुलाबी वाला सरचार्ज। राइट, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सरचार्ज। यहाँ पे रेट कौन सा लगेगा ना, ये सिंगल रेट होता तो ज़्यादा फजियत नहीं होती कि टैक्स ऑन टैक्स है 10% है 15% है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है और उस इनकम के अंदर कौन सी इनकम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, ये वाला इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी वाला पोर्शन हो गया। अब उसके बाद फर्म और एलएलपी। फर्म में एलएलपी का पंगा थोड़ा कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सीधे 10%। टैक्स भी इनका बड़ा अच्छा था, सीधे फ्लैट 30%, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वही जो टैक्स आया 30% का, उसी पे 10% और जोड़ दो, बस बात। 12% और जोड़ दो। 1 करोड़ रुपए के ऊपर 12%, वेरी सिंपल। 1 करोड़ रुपए के ऊपर फर्म और एलएलपी का 12% आ जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ रुपए के ऊपर 7%, और डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 करोड़ के ऊपर 12%। ठीक है, फर्म और कंपनी का क्या, फर्म और एलएलपी का क्या था, 1 करोड़ के ऊपर 12%, लेकिन कंपनीज के केस में क्या कर रहा है, 1 करोड़ के ऊपर 7% कर रहा है, 10 करोड़ के ऊपर 12% कर रहा है। अच्छा, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा है। अब जो कंपनियां स्पेशल रेट ली थी, डोमेस्टिक कंपनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAA कौन सा था याद है, 22% वाला, और BAB कौन सा था, 15% वाला, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला था। ये बाकी कोई भी नई कंपनी है, डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करने नहीं देंगे वाला स्पेशल रेट, याद है, BAA BAB। इनका इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनकम आपको 10% सरचार्ज देना है।
मतलब जो भी टैक्स आया उस पर 10% जोड़ दीजिए, इनकम से मतलब नहीं है यहाँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में तो वहीं पे हमने बता दिया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात ही नहीं है। 115 BAD इनको 22% टैक्स लगता है और सीधा सीधी 10% सरचार्ज हो जाता है। ओल्ड स्लैब तो इनका अच्छा था, क्या था, मतलब बहुत ही अच्छा था मतलब क्या बोले उसको, 0 से लेके 10,000 तक 10% था, 10,000 से 20,000 20% था और 20,000 के ऊपर 30% था, ठीक है। और न्यू स्लैब में कहता है, BAD में क्या बोलता था, कहता था सीधा सीधी 22%, लेकिन 10% सरचार्ज देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। अब बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो 1 करोड़ के ऊपर ना 7% है अगर ओल्ड स्लैब लेते हैं तो, ठीक है। फॉरेन कंपनी 1 करोड़ के ऊपर 2% और 10 करोड़ के ऊपर 5%। आप कहेंगे फॉरेन कंपनी का सरचार्ज सर कम लग रहा है। बेटा इनका टैक्स 40% है, पहले ही इतना दबा के टैक्स ले लेते हैं, अब 10-20% 30% सरचार्ज भी ले लेंगे तो फॉरेन कंपनी कहेगी भैया तुम तो सारा तुम खुद ही रख लोगे तो जरूरत क्या हमको आके धंधा करने की, हम आके बिजनेस करें कमाए हम और तुम ही टैक्स ले लोगे क्या पूरा, 40% पहले ही टैक्स हो गया है। अब क्या चाह रहे हो, 60-70% गवर्नमेंट ही ले ले, क्या बचेगा क्या फिर उनके पास, मतलब आगे मेहनत वो करे कमाएगी हमारी सरकार। तो इसलिए सिंस ऑलरेडी टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए 1 करोड़ के ऊपर 2% और 10 करोड़ के ऊपर 5% यहाँ पे रखा गया है फॉरेन कंपनीज के लिए। सो दिस वाज ऑल। अच्छा ये एक्सीड करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपसे बात करूँ, अगर फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ है, एग्जैक्ट 1 करोड़ है, तो सरचार्ज कितना, कुछ भी नहीं। 1 करोड़ 1 रुपया है तो कितना, 2%। फॉरेन कंपनी की 10 करोड़ रुपए की इनकम है, बताइए सरचार्ज कितना, 10 करोड़ पे बेटा 2%, अभी 2% चल रहा है, 10 करोड़ क्रॉस तो करने दीजिए, 10 करोड़ 1 रुपया है, अब कितना, 5%, राइट। सो दिस वाज अबाउट सरचार्ज। आज की क्लास में हमें सरचार्ज सीखना था, हमने सीख भी लिया। विल स्टॉप।